सुखदेव जी को देखकर उन्हें शर्म नहीं आई, क्योंकि सुखदेव मुनि ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि में काम और क्रोध को जीत रखा है। मैया मैया सुनो मेरी मां ध्यान से। अच्छा ये बताओ, काम और क्रोध को जीत पाना संभव है? क्यों क्यों मेरी मां? मैया भैया, काम और क्रोध को जीत पाना संभव है? जोर से। नहीं, नहीं है संभव। फिर से विचार करके बताओ। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि काम और क्रोध को जीत पाना संभव नहीं है, परंतु जो भगवान की शरण में है उन्हें काम क्रोध कभी परेशान नहीं करता। जैसे शुगर की दवाई आपको लेनी ही पड़ती है, लेते रहोगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी। बोलो हाँ। नहीं लोगे तो शुगर क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसी तरह सत्संग की बूटी लेते रहोगे तो आपका काम क्रोध लोभ मोह भीतर की बुराइयां कंट्रोल रहेंगी, और यदि आपने सत्संग छोड़ा तो काम क्रोध आपको परेशान कर देंगे। इसलिए आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई तो देखी होगी। सांप और नेवले की लड़ाई किस किस ने देखी है? सामने तो ना देखी होगी, टीवी पर देखी होगी। सामने भी देखी है? बताओ कौन जीतता है? जहरीला कौन होता है? मैया जहरीला कौन होता है? जीतता कौन है? जबकि नेवले में ज्यादा जहर नहीं होता, ज्यादा जहरीला सांप है। सांप आकार में बड़ा भी है, लंबाई तो सांप की ज्यादा है, नेवले की लंबाई कम है, पर जीत किसकी होती है? अच्छा ये बताओ, सांप भी तो नेवले को डसता है ना बार बार। जैसे ही नेवला उसके पास जाए तो सांप डसता है। तो बताओ सांप का जहर नेवले पर चढ़ता है कि नहीं? बोलो बोलो। चढ़ता नहीं है। आपकी बात हुई क्या नेवले से? हाँ? आपने युद्ध में देखा होगा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला हर थोड़ी थोड़ी देर में चला जाता है लड़ाई छोड़कर। ये बात सही है कि गलत है? और जाके कुछ खा के आता है। क्या खाता है? कोई औषधि होगी जो केवल उसे पता है। वो जाता है और वो जल्दी से खा करके आ जाता है और आकर के फिर लड़ता है। अच्छा सांप क्या है कि भाग नहीं पाता, और ये जल्दी से जाता है, खा के आ जाता है। अच्छा ये खाने क्या जाता है? सांप जब से डंक मारता है तो सांप का जहर नेवले पर हावी होता है। जब सांप का जहर नेवले पर हावी होने लगता है तब जाता है नेवला भागकर, वो बूटी खा के आता है। वो बूटी उस जहर को समाप्त कर देती है, सांप के जहर को। और जब सांप का जहर खत्म हुआ तो फिर उसके अंदर लड़ने की ताकत आती है, फिर लड़ता है। फिर देखा कि मैं हारने लगा तो फिर भाग जाता है, फिर आ जाता है बूटी खा के, फिर लड़ता है। ऐसे करते करते एक बार की लड़ाई में नेवला कभी नहीं हराता सांप को। बार बार वो जाता है बूटी खा खा करके अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। ये बात सही है कि गलत है? अब जरा इसे ध्यान से सुनो। जैसे नेवला बार बार जाता है और संजीवनी वो कुछ बूटी खा के आता है और सांप को एक दिन युद्ध में हरा ही देता है, उसी तरह ये कलयुग है उस सांप की तरह। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारे भीतर तमाम बुराइयां वो सांप की तरह डंक मार रही हैं। जब काम डंक मारता है ना तो आदमी कामी होकर के अंधा हो जाता है, जिसे कहते हैं कामांध। कामी व्यक्ति अंधा हो जाता है।